हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DN मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज परसेंटेज का दूसरा क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत को जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, MRP मैक्सिमम रिटर्न प्राइस, CP कॉस्ट प्राइस जो होता है क्रय मूल्य, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। ये होता है अंकित मूल्य या MRP को अंकित मूल्य, छापा मूल्य, सूची मूल्य भी कहते हैं। CP क्रय मूल्य, SP सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट जो हर कोई चाहता है, प्रॉफिट सबको चाहिए। लाभ जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ। लॉस जो कोई कभी नहीं चाहेगा, होता है हानि। हिंदी में लॉस को बोलते हैं हानि। MRP जैसे कोई भी किताब आप लेंगे तो हर किताब पे लिखा रहता है, जितना रुपया लिखा रहेगा तो होता है अंकित मूल्य, उस पे लिखा रहता है। जिस भाव से आप खरीदते हैं कोई भी चीज़, वो होता है क्रय मूल्य, और जिस भाव से बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य। और जब बेचेंगे, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच देंगे। जैसे 500 रुपये में खरीदे आप, 500 में कोई भी चीज़ खरीद लिए और उसको 550 रुपये में बेच दिए, तो ये तो क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। लेकिन ये हो गया भैया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है, 550, लेकिन खरीदा कितना में है, 500 में, तो 50 रुपया उसको क्या हुआ, लाभ हो गया। ठीक। और कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच देगा तो लाभ हो जाएगा, और ज़्यादा में खरीद कर अगर कम में बेच देगा तो क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो गया, माने हानि हो गई। ठीक। 500 का खरीदा और 400 में बेच दिया तो उसको क्या हो गया, ये तो क्रय मूल्य हो गया, खरीदा है, लेकिन ये विक्रय मूल्य हो गया जबकि 400 में ही बेचा, तो उसको 100 रुपये क्या हो गया, हानि हुआ कि नहीं, 100 रुपये उसको हानि हो गई। ठीक। तो भैया इसमें सोचते हैं कुछ लोग, तो भैया देखिए, अब देखिए ये तो हो गया। अब सोचेंगे कि लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ को सोचेंगे कैसे निकालें। तो लाभ निकालने के लिए सोचेंगे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये होता है भैया, लाभ निकालेंगे जब, तो ज़्यादा में खरीदे हैं, कम में बेचेंगे तो हानि होगी, तो हानि निकलेगा। लेकिन कम में खरीदे हैं, क्रय मूल्य क्या है, कम है, और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, ज़्यादा है। जैसे कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दिए तब लाभ हो गया। तो खरीदे कितना में है, कम में, और बेचे कितना में है, अधिक में। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक। लाभ निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जबकि हानि निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ निकालेंगे, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दिए, तो ज़्यादा में बेचे हैं तो ज़्यादा लिखेंगे पहले, फिर जितना में खरीदे हैं उसको लिखेंगे, फिर घटा देंगे, जो आएगा वो लाभ होगा। लेकिन हानि जब निकालेंगे तो हानि में ज़्यादा में खरीदे हैं और कम में बेच दिए, तो ज़्यादा में खरीदे हैं तो खरीदे रेट क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कम में न बेच रहा है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, तो आइए देखिए जब सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपए में दर्शाते हैं, जब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि सबको अगर रुपए में दर्शाया है, पैसे में दर्शाया है, तो उसे अमाउंट का केस कहते हैं। अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर। ठीक, अब तो कहेंगे कि सबको तो अमाउंटे का केस कहते हैं, पैसे वाला सब आता है, लेकिन पैसे वाला नहीं आता है, वस्तु वाला भी आता है। जैसे अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सीपी पर निकालते हैं। जैसे प्रतिशत लाभ निकालना रहेगा तो प्रतिशत लाभ भैया निकालेंगे तो ये होता है लाभ बटे किस पर निकालेंगे, सीपी पर, माने क्रय मूल्य, सीपी पर गुणे 100%। ठीक, प्रतिशत हानि निकालेंगे तो ये होता है हानि बटे सीपी गुणे 100%। ठीक, जब सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस सबको अगर पैसे में, रुपए में दर्शाया है, तब अमाउंट का केस कहते हैं उसको। और अमाउंट के केस में हमेशा सीपी, हमेशा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सीपी पर निकालते हैं, माने क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो ये होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे सीपी गुणे 100%। ठीक, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे सीपी क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक, जब सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु में दर्शाते हैं तो उसे भाव का केस कहते हैं। भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि को एसपी पर निकालते हैं। ठीक, किस पर निकालते हैं, एसपी पर। जैसे प्रतिशत लाभ निकालना रहेगा, प्रतिशत लाभ बराबर, तो प्रतिशत लाभ अगर निकालना रहेगा तो ये हो जाएगा लाभ बटे एसपी में विक्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक, प्रतिशत हानि निकालना रहेगा तो हो जाएगा भैया हानि बटे एसपी गुणे 100%। ठीक, जब सीपी, एसपी, प्रॉफिट एवं लॉस सबको अगर वस्तु के रूप में दिया है तो उसको भैया भाव का केस कहते हैं। ठीक, अगर भाव के केस में अगर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालेंगे तो हमेशा किस पे निकलेगा, एसपी पर निकलेगा, विक्रय मूल्य पर निकलेगा। ठीक, तो आइए इस पे कुछ सवाल लगाते हैं। तो चलिए, देखिए दिया है मोहन के 12 आम का क्रय मूल्य, माने खरीदा है 12 है आम, 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। 12 आम तो खरीदा है। ठीक, जितने रुपए में खरीदा है 12 आम, उतने ही रुपए में 8 आम बेच रहा है, उतना रुपए में 8 गो आम बेच रहा है।
तो उसका विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, 8 आम क्या कर रहा है, बेच रहा है। मोहन 12 आम जितने रुपए में खरीदा है उतना रुपए का 8 ही आम बेच दे रहा है। तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि। खरीदा कितना है 12, लेकिन बेच कितना रहा है 8। ठीक, तो 8 को बेच रहा है उतना ही रुपए में, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। 4 आम का क्या हो रहा है, लाभ। तो सीपी कितना है 12 आम, 12 आम। एसपी 8 आम। तो 8 आम जितना में बेच रहा है उतना में 12 आम खरीदा है, तो ये क्या हो रहा है, 4 आम का लाभ हो रहा है ना। लाभ हो रहा है कि नहीं, 4 आम का लाभ हुआ, 4 आम का क्या हुआ, लाभ हुआ। इसमें तो पैसे का कहीं जिक्र नहीं है, तो ये क्या है, भाव का केस है। तो इसका परसेंटेज किस पर निकालेंगे, परसेंटेज लाभ बराबर किस पर निकालेंगे, एसपी पर। तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या होगा, 4 बटे एसपी कितना है 8 गुणे 100%। ठीक, तो 2 चौक को 8 होगा, और 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 50 दूना 100 होगा कि नहीं। तो इसको कितना हुआ लाभ, लाभ कितने का हुआ, 50% का लाभ हुआ कि नहीं। अरे भैया, एक खरीदा है 12 आम, मान लीजिए 10 रुपये में 12 आम खरीद रहा है, लेकिन 8 आम क्या कर रहा है, 10 रुपये में 8 आम बेच रहा है। तो 4 आम उसको क्या हुआ, फायदा हुआ कि नहीं। 4 आम फायदा हुआ जब, तो उसको लाभ हुआ, 4 आम लाभ हो गया। तो अब उसको अलग से पैसा में बेचेगा। तो 12 आम खरीदा है जितने में, उतने रुपए में 8 आम बेच दे रहा है, तो उसको 4 आम का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो जब लाभ निकालेंगे तो भाव का केस जब रहेगा तो एसपी पर निकालेंगे, मैं विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है, 8 है ना, 8 विक्रय मूल्य है, तो लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणे 100% होगा। अब काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 चौक को 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से एक बार में और 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 50, तो कितना 50% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक, 50% उसको क्या हुआ, लाभ हो गया। देखिए अगला सवाल दिया है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, 10 वस्तु का क्रय मूल्य, 10 वस्तु जितने में खरीद रहा है उतना ही रुपए में क्या कर रहा है, 15 वस्तु बेच रहा है। तो इस व्यापार में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो दिया है, मान लीजिए 10 वस्तु 10 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन बेच कितना रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है 15 वस्तु। तो 15 वस्तु, 5 वस्तु क्या हो रहा है, हानि हो रही है कि नहीं, घर से जा रहा है उसको। 10 वस्तु खरीद रहा है जितने रुपए में, उतने ही रुपए में 15 गो बेच रहा है। तो 5 गो घर से बेच रहा है, घर से दे रहा है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो सीपी बराबर हो जाएगा 10 वस्तु खरीद रहा है जितने रुपए में, उतने ही रुपए में वो 15 वस्तु क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक, 10 गो जितने में खरीद रहा है उतने में 15 गो बेच रहा है। तो इसको क्या हुआ, 5 वस्तु का क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि हो जाएगा कितने वस्तु का, अरे भैया 5 को घर में से न बेच रहा है, क्योंकि 10 वस्तु जितने में खरीदा है उतने ही रुपए में 15 वस्तु बेच रहा है। तो 5 वस्तु तो घर से दे रहा है, तो ये 5 वस्तु क्या हुआ, हानि हो गई। तो इसको निकालेंगे परसेंटेज हानि। तो ये हानि हो रहा है तो लाभ तो होगा नहीं, तो इसको नहीं निकालेंगे, परसेंटेज हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर हो जाएगा, परसेंटेज हानि बराबर हो जाएगा, भाव का केस है तो किस पे निकलेगा, विक्रय मूल्य पर, माने एसपी पे। तो ये हो जाएगा हानि बराबर हानि बटे एसपी गुणे 100%।
तो 5%, 5 वस्तु की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 5 वस्तु की हानि हो गई। एसपी कितना है, 15 गुणे 100%, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, अब 5 तिहाई 15 होगा कि नहीं, कटेगा। फिर 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 33.1/3% का क्या हो रहा है, इसको हानि हो रहा है। 10 वस्तु जितना में खरीद रहा है उतना ही में 15 बेच रहा है, तो इसको 33.1/3% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक, अब देखिए अगला सवाल दिया है, रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा। कितने में, 500 रुपये में खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया। उसके व्यापार में परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि निकालिए। कितने परसेंट का लाभ हुआ या कितने परसेंट का हानि हुआ। तो देखिए खरीदा कितना में है, या सीपी कितना है, सीपी 500 रुपये, और एसपी कितना है, एसपी है 550 रुपये। सीपी 500 रुपये, क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये में खरीदा है, लेकिन वो बेचा कितना में है, 550 रुपये में। तो इसको लाभ हो रहा है कि हानि, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हुआ, 50 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं। इसमें देखिए, इसमें रुपये का चर्चा किया गया है, तो ये किसका केस हुआ, अमाउंट का केस हुआ। जब रुपये का चर्चा किया जाएगा तो अमाउंट का केस होगा, और जब रुपये का नहीं चर्चा किया जाएगा, वस्तु की चर्चा की जाएगी, तब भाव का केस होगा। तो परसेंटेज की लाभ निकालेंगे, परसेंटेज लाभ किस पर निकालेंगे, हमेशा सीपी पर निकालेंगे। जब अमाउंट का केस रहेगा तो हमेशा सीपी पर परसेंटेज लाभ या हानि निकालेंगे, और जब भाव का केस रहेगा तो हमेशा एसपी पर परसेंटेज लाभ या हानि निकालेंगे। तो परसेंटेज लाभ हो जाएगा, लाभ कितने का हो रहा है, 50 रुपये का लाभ हो रहा है, बटे में सीपी कितना है, कितना में खरीदा था, 500 रुपये में, गुणे 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दहा 50। तो इसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, 10% का क्या हुआ, लाभ हो गया। ठीक, जब कम में खरीद कर और ज़्यादा में बेचेगा तब उसको हमेशा लाभ होगा, और जब ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेगा तो उसको हमेशा हानि होगी। इसको ध्यान रखिएगा। यह है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है, जबकि विक्रय मूल्य 200 रुपया है, तो उसका परसेंटेज हानि निकालिए। तो भैया 250 रुपया क्या है, सीपी क्या है, 250 रुपये। तो बताए हैं कि जब ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेगा तो उसको हमेशा हानि होगी, लेकिन जब वो कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेगा तो उसको हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो ये हो जाएगा, एसपी कितना है, कितने में बेच रहा है, 200 रुपये में, सिर्फ 200 में क्या कर रहा है, बेच दे रहा है, 200 में बेच दे रहा है। तो क्या होगा, हानि होगी कि नहीं। ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेच रहा है, ये बकलोले ना है। ये ज़्यादा में खरीद कर और कम में बेच दिया तो बकलोल है एकदम। तो ये 200 में बेचा तो 200, तो हानि बराबर होगा हमेशा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कितने का होगा, 50 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। हानि हुई कि नहीं, हानि हो गई। तो अब परसेंटेज हानि जब निकालेंगे तो परसेंटेज हानि हो जाएगी, हानि बराबर हानि बटे सीपी गुणे 100%। किसका केस है, अमाउंट का केस है, जबकि रुपये का इसमें क्या किया है, चर्चा किया है। जब रुपया का चर्चा किया रहेगा तो अमाउंट का केस होगा। तो ये अमाउंट का केस है, इसमें रुपये का क्या किया, चर्चा किया है, तो ये हमेशा क्या होगा, जब रुपये का चर्चा किया रहेगा तो हमेशा अमाउंट का केस होगा। जबकि
वही वस्तु की चर्चा किया रहेगा और रुपए की नहीं किया रहेगा तो भाव का केस होगा। तो इसमें हमेशा सीपी पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा हानि कितना का हो रहा है 50 रुपये का, जबकि सीपी कितना है, कितना में खरीदा है 250 रुपये में, गुणे 100%, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 20 5 100। तो भैया 20% का इसको क्या हुआ, हानि हो गई, 20% की हानि हो गई। बकलोले था 20% हानि पर बेच दिया। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आपके पास पहुँचे।